भगवान राम से संबंधित मुख्यतः दो ग्रंथ हैं, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। पर दोनों ग्रंथों में ऐसी कई बातें हैं जो मेल नहीं खाती। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थी। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं से पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उनका वध कर सकता था। वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष थी। जब राम जी का अवतार प्रयोजन सिद्ध हो गया, तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन परम भक्त हनुमान जी के होते हुए राम जी के लिए करना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार में अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से इसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी से खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज उनको ले जा सके। राम जी के अनुज लक्ष्मण, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे। माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। दरअसल जब लंका पर आक्रमण के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उनके समर्पण भाव को देखकर भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी थी, तभी से गिलहरी पर वो 3 धारियां मौजूद हैं। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। भगवान विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु अवतार हैं, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष से प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। श्री राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया। परशुराम जी को भी राम जी के असली स्वरूप का ज्ञान हो गया था। फिर लंका पर चढ़ाई के समय श्री राम जी ने रामेश्वर में शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की थी। इसलिए आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था, उसका नाम पिनाक था। जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था, उस जंगल का नाम दंडकण्य था। रामचरितमानस के अनुसार राम रावण का युद्ध 32 दिन चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ था। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। माना जाता है कि देवी सीता जी के बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लेती थी, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर भी पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी भेजा था। ऐसी मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।